हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक भिखारी से एक व्यापारी बनने का जो सफ़र था वो तय करने की एक मोटिवेशन कहानी लेके आए हैं। होता ये है कि एक सुबह एक भिखारी रेलवे स्टेशन पर रहता था। हर रोज़ वह रेलवे स्टेशन पर रहा करता था और रोज़ जो ट्रेन आती थी उसमें चढ़ता था और वह एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाता था। रास्ते में वह ट्रेन में बैठे यात्रियों से भीख मांगा करता था। कभी उसे पैसे मिलते थे तो कभी पैसे नहीं मिलते थे। उसकी ज़िंदगी इस तरह ट्रेन में इधर उधर आते जाते भीख मांगने में ही गुजर रही थी। एक दिन उसके लिए ऐसा चमत्कार हुआ कि वह उस ट्रेन में चढ़ा और उसमें बैठे यात्रियों से भीख मांगने लगा। उसमें एक डिब्बे में एक व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ था जिसकी पोशाक सूट बूट में थी। वो बड़ा ही व्यक्ति पैसे वाला प्रतीत हो रहा था। काफी अमीरी उसके कपड़ों से झलक रही थी। भिखारी ने सोचा, चलो ठीक है, मैंने तुम्हें पैसे भी दिए हैं, तो ये बताओ। उस भिखारी ने उससे पैसे मांगे कि मुझे पैसे दीजिए, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। तो उस व्यापारी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे भी देता हूँ, तो इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे। तो भिखारी तो बड़ी सोच में पड़ गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहली बार कोई बंदा मिला है जिसने मुझसे ये सवाल किया है कि भीख के बदले में आप मुझे क्या दोगे। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, साहब, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं तो एक भिखारी हूँ। लोगों से मांग मांग कर तो मैं अपना पेट भरता हूँ। किसी को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है और ना ही मेरी औकात है। उस व्यक्ति ने कहा, जब किसी को कुछ देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है तो आपको मांगने का भी अधिकार नहीं है। सूट बूट पहने व्यक्ति ने भिखारी से कहा और वहां से उठकर वो चला जाता है। उस दिन भिखारी जब ट्रेन से उतरा तो वह सोचने लगा कि मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसे एक फूलों से लदे कुछ पौधे दिखते हैं। तो वो सोचता है, क्यों ना मैं यहाँ से कुछ फूल लेके जाऊँ और लोगों से भीख लूँ और उन्हें वो फूल हाथ में दे दूँ। तो दूसरे दिन ऐसे ही वो झूला लेके आता है और उसमें सारे फूल डाल देता है। अब जब भी कोई उसे भीख देता है तो वह झोले से निकाल कर कुछ फूल उसे दे देता है। अब भीख देने वाला यह देखकर तो बड़ा ही खुश हो गया कि भिखारी को ये बड़ा अच्छा लगता था, लोगों को भी अच्छा लगता था कि यार ये तो पहला भिखारी है जो हमें फूल दे रहा है। लेकिन देखिए उस भिखारी की किस्मत कैसे बदलती है। एक दिन वो व्यक्ति ट्रेन में भिखारी को, वही सूट बूट वाला व्यक्ति, वापस मिलता है। भिखारी उसके पास गया और बोला, साहब, अब की बार मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन आपको उसके लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो उस व्यक्ति को बड़ा इंटरेस्ट आया उसकी बातों में। व्यक्ति ने सोचा, यार चलो मैंने इसको कुछ बोला है तो ये इसने इसके दिमाग में ये बात उतारी है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, क्या देना चाहते हो। तो उस भिखारी ने अपने झोले से फूल निकाल कर उस व्यक्ति को दे दिए और उस व्यक्ति ने खुश होकर उसे कुछ पैसे दे दिए। उस व्यक्ति का स्टेशन आ गया था। अब वह उतर कर चला गया, लेकिन उस व्यक्ति ने उस व्यापारी को यह सिखाया, उस व्यक्ति को यह सिखाया कि तुम अब भिखारी नहीं, व्यापारी बन चुके हो। तो ये बात सुनकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मैं भिखारी था और अभी तक भिखारी का ही काम कर रहा था। ये व्यक्ति मुझे ये क्या कह के चला गया कि तुम भिखारी नहीं, व्यापारी बन चुके हो। फिर वो भिखारी जब प्लेटफॉर्म पे अपने डिब्बे से बाहर निकलता है और वो बाहर निकलकर बहुत जोर से चिल्लाने लगता है कि मैं भिखारी नहीं, मैं तो व्यापारी बन चुका हूँ। लोग बोलते कि ये तो पागल हो चुका है। उस दिन के बाद 6 महीने तक वह भिखारी
उस ट्रेन में कहीं पर दिखाई नहीं दिया। अब 6 महीने के बाद एक डिब्बे में 2 व्यक्ति शॉर्ट बोर्ड में आमने सामने बैठे हुए थे। उसमें से एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि आपने मुझे पहचाना नहीं, हम पहले 2 बार मिल चुके हैं। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, नहीं तो हम तो पहली बार मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से हम पहली बार पहले नहीं मिले हैं मतलब। तो दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया, आपको शायद याद नहीं, मैं वही भिखारी हूँ जिसने पहली बार आपने सिखाया था कि लेन देन कितनी बड़ी बात होती है, और दूसरी बात यह सिखाया था कि तुम भिखारी नहीं व्यापारी बन चुके हो, बशर्ते मैं अपनी सोच बड़ी कर लूँ। आज देखिए मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। आपकी बात मानकर शुरुआत में मैंने फूल तोड़े, बाद में फूल खरीद कर बेचे, बाद में फूल का बड़ा बिजनेस किया, और आज मेरा बड़ा व्यापार है और मैं एक बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ज़िंदगी को बदलने के लिए। तो दोस्तों इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि जब तक हम अपनी सोच बड़ी नहीं करेंगे, ज़िंदगी एक ही डर्रे पर चलती रहती है। अपनी सोच बड़ी करें, ज़िंदगी वैसे बदल जाएगी। हम हमेशा छोटी सी चादर में ही सिमट कर बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि हमारी पहुंच बस इतनी ही है, इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। अपनी चादर बड़ी करें, अपनी सोच को बढ़ाएं, अपनी सोच को फैलाएं। जीवन में वैसे तरक्की आपका इंतज़ार कर रही है। बस ज़रूरत है तो आपकी सोच और कड़ी मेहनत आपके जीवन में होनी चाहिए। आप वैसे सफलता के कदमों को चूमेंगे, सफलता आपके पास आएगी। धन्यवाद।